स्वदेश वाणी। SRMI श्रम रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग द्वारा संचालित है, जो ओमिडियार नेटवर्क इंडिया द्वारा सार्थित है और नीति और विकास सलाहकार समूहिंग पार्टनरिंग होप इनटू एक्शन फाउंडेशन केंद्र के एक संग कार्यान्वित किया जाता है। आपको बता दें कि झारखंड के कई जिलों में मजदूरों का पलायन रोजगार की तलाश में लगातार दूसरे राज्यों से होता है। जब ये मजदूर दूसरे राज्यों के किसी संगठित गिरोह के चुंगल में फंस जाते हैं तो इन मजदूरों से जबरन 16 से 17 घंटे मजदूरी कराया जाता है, पर इन्हें इनकी मजदूरी नहीं दी जाती है। इस तरह के लगातार मामले सामने आने के बाद सरकार ने इसकी गंभीरता समझी और अब SRMI के तहत मजदूरों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इसके लिए अब राज्य सरकार कई संगठनों से जुड़कर मजदूरों को रजिस्टर कराने की प्रक्रिया में जुट गई है। क्या काम करने गए थे, क्या हुआ? मोटिया काम कर रहा था। हाँ? लेबर वाला काम, कूली था। कहाँ काम करते थे? वही रांची में कर रहा था। क्या हुआ तब? ऐसे ही गिर गया था और मर गया। तो आज सम्मान मिला, पैसा मिला है? हाँ, वही आधार कार्ड बनाए थे। फिर क्यों मिला है आपको? ये तो वही मेरा हस्बैंड का ना मृत्यु हुआ तो उसी के चलते मिला है। उसी का काम क्रिया के लिए थोड़ा सा मदद मिला है। कब मृत्यु हुई थी? उनका मृत्यु हुआ था 2 तारीख 8वां महीना 2000 को। तो सरकार की तरफ से ये मदद मिला है? हाँ, जॉब कार्ड बनवाए वही तरफ से मिला है। जब बाहर जाते हैं तो उनके ऊपर क्या बीतती है। चर्चाएं तो बहुत होती है, कानून भी बड़े बड़े बने हैं। इंटर स्टेट माइग्रेंट एक्ट, 89-80 से बना हुआ ये कानून निर्णय लिया कि यहाँ के जो लोग जो यहाँ के मजदूर के रूप में, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो जाते हैं, उनको कैसे संरक्षित किया जाए। तो इसके लिए राज्य सरकार ने एक पोर्टल भी बनाया, ई श्रम का पोर्टल स्टार्ट किया, जिसके माध्यम से अभी लगातार मजदूरों को रजिस्टर्ड किया जा रहा है। आपके माध्यम से हम राज्यवासियों को, सभी लोगों को ये संदेश भी देना चाहेंगे, जो भी मजदूर दूसरे राज्यों में जाते हैं वो अपना निबंधन जरूर इस पोर्टल में कराएं, ताकि आने वाला समय में ऐसे कोई आपदा आए तो उनके साथ सरकार खड़ी हो सके, सरकार उन तक पहुंच सके। ये हम आज इंटर स्टेट माइग्रेंट की बात कर रहे हैं। हमारे पास सीमित व्यवस्था है, सीमित दायरे हैं, जहां हम देश के अंदर अपने राज्य और दूसरे राज्यों के साथ संपर्क स्थापित कर अपने इस समस्या का समाधान ढूंढने की तलाश कर रहे हैं। और काफ़ी हद तक हमारे इस काम में जुड़े संस्थाओं ने बहुत अच्छा पहल भी किया। फिया फाउंडेशन की तरफ से भी बहुत लगातार प्रयास होता रहा और आज अंतर्गतवा उस जगह पर हम लोग पहुँचे हैं जहां हम मजदूरों को एक संरक्षण देने के लिए एक मजबूत कदम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ें उठ के आती है जिस पर हमें चर्चा भी करनी चाहिए और उसका हल भी ढूंढना चाहिए। जैसे अभी नीति आयोग के भी लोग आज इस कार्यक्रम में जुड़े, लेकिन तकनीकी कारणों से नहीं जुड़ पाए, वहाँ तक भी ये बातें पहुँचनी चाहिए। वो ये कि यहाँ से मजदूर सिर्फ इंटर स्टेट ही माइग्रेट नहीं करते हैं, बल्कि गल्फ कंट्रियों में भी लोग जाते हैं। वहाँ हम कैसे टाई अप करेंगे? राज्य सरकार उनके साथ कोई इकरार नहीं कर सकता, उसमें भारत सरकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ेगी। उन मजदूरों के साथ कौन खड़ा होगा, कैसे हम खड़े हो पाएंगे, हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। अभी इस डिजास्टर के बाद अलग अलग देशों में कई बड़ी छोटी हमारे लोग यहाँ पर आना जाना करते रहे, लोग आम विचारों के साथ ही आगे चलते रहे।
लेकिन इस कोरोना लॉकडाउन में जिस तरीके से अचानक पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर चीज़ें थम सी गई, ऐसे में विशेषकर जो कमज़ोर जो वर्ग के मजदूर हैं, उनके लिए बहुत पीड़ादायक वक्त होता है, जिसका ना घर है, ना छत है, ना काम उन वक्तों पर उनके हाथ में रहता है, और अचानक ऐसी परिस्थिति आने पर उनके साथ बहुत सारी समस्याएं आ खड़ी होती हैं। और इसको लेकर ये हमें सोचने पर मजबूर किया कि कैसे उन श्रमिकों को हम लोग मदद करें, उनके लिए क्या हम लोग सुरक्षित व्यवस्था खड़ा करें। इसके लिए लगातार सरकार के अंदर इसकी चर्चाएं होती रही। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 20-25 दिनों के अंदर एक अपना कॉल सेंटर स्टार्ट किया, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर उस कंट्रोल रूम में लोगों को रखकर पूरे देश के मजदूरों, जहाँ जहाँ हमारे मजदूर गए हैं, उन सब जगहों से संपर्क स्थापित करने का काम तेजी से किया गया। और उस समय थोड़ी सी बहुत ऐसी स्थिति आई कि सरकार आखिर करे भी तो क्या करे। मुख्य सचिव जी ने बताया कि पैसे भी देना चाहते हैं किसी के खाते में, तो किसी के खाते का पता नहीं, कैसे किसको हम लोग ट्रांसफ़र करें। कभी कभी हम लोगों ने इस बात को भी तलाशने की कोशिश की, जिस मजदूर को अनाज नहीं मिल रहा, वहाँ पर नियरेस्ट कोई भी किराना स्टोर हो, उसका फोटोग्राफ्स मंगा करके उसके माध्यम से राशन दिलाने का हम लोगों ने प्रयास किया, उसके माध्यम से पैसे दिलाने का हम लोगों ने प्रयास किया। अंततः धीरे धीरे कुछ चीज़ें सेटल होती गई, मजदूर भी आना प्रारंभ किए, चाहे वो ट्रेन से हो, चाहे प्लेन से हो, चाहे बहुत सारी व्यवस्था के माध्यम से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।